हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ जो है सामान्य अध्ययन में आज जो स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, जिसमें प्राचीन जो इतिहास, इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ये जो सेशन है खास करके जो जो भी एग्ज़ाम है आपके, उसी हिसाब से क्वेश्चन का तैयार किया। पूरा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जो सामान्य अध्ययन यहाँ पे जो है टॉपिक वाइज पूरा चैप्टर वाइज में जो है कवर करा चुका हूँ। ठीक है, एक चैप्टर बचा है आपका पंचायती राज। ठीक है, उसको मैं जो है 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है जी, ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप पीएससी की तैयारी हो जिसमें आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, मेंस लेवल तक के जो है पढ़ाया हुआ है। ठीक है जी, और इसमें हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, सीजी पुलिस, छत्तीसगढ़ में जो शिक्षाकर्मी जो भर्ती आने वाली है, ठीक है, यहाँ पे उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ से मान्यता आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, वैसे कंटेंट तैयार किया गया जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन तो कि किस काल में, ठीक है, किस काल में छत्तीसगढ़ में मानव ने गुफाओं को अपना जो है निवास स्थान बनाना शुरू किया तथा इनको चित्रों द्वारा अलंकृत किया गया था। पूरा पाषाण में, मध्य पाषाण में, उत्तर पाषाण काल में, या इनमें से कोई। तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर पाषाण काल। याद रखें, तो उत्तर पाषाण काल में, इसी काल में जो उत्तर पाषाण काल में जो है छत्तीसगढ़ में मानव ने अपने गुफाओं को जो अपना निवास स्थान बनाना जो है शुरू किया था। और इनके द्वारा, चित्रों द्वारा अलंकृत, ये बहुत सारे गुफा में जाएंगे तो आपको जो है चित्रकारी अलंकृत अगर आपको देखें, जैसे आपको रायगढ़ में जाएंगे, धनपुर अगर हो गया, ठीक है, जहाँ पे जो है औजारों का आकृति वगैरह यहाँ पे खुदे हुए अगर मिलेंगे, ठीक है, मानव आकृति के चित्रण वगैरह यहाँ पे जो है गुफा में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे उत्तर पाषाण काल में धनपुर, महानदी घाटी जो रायगढ़ वगैरह में, यहाँ से जो है आपको जो है प्राप्त होंगे। ठीक है जी, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जो कथन यहाँ पे जो असत्य है इसको पूछे। यह क्वेश्चन इसलिए डाला कि जैसे आजकल देखेंगे एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको जो है बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए जो है क्वेश्चन इसको डाला गया है। कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है, ए है, दक्षिण कोसल वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कोसल में आए थे तथा 3 माह तक श्रावस्ती में निवास किया था। और सी है कि छत्तीसगढ़ राज्य महानदी घाटी के रायपुर, बिलासपुर आदि क्षेत्रों में, ठीक है, आदि क्षेत्रों में पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। यहाँ पे डी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये बताना था कि जो है कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोई भी कथन यहाँ पे असत्य नहीं है, मतलब इसका आंसर इनमें से कोई। ठीक है जी, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी जो है कथन यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ठीक है, कई बार सभी को बताया कि जो कौशल वर्तमान में छत्तीसगढ़ जो स्थित था, अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध यहाँ पे जो दक्षिण कौशल आए थे, वहाँ पे 3 माह तक श्रावस्ती में उन्होंने निवास किया। ठीक है, तो ये सभी जो है यहाँ पे बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि सरपुरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश के शासकों ने दक्षिण कौशल में जो राज्य किया था? सोमवंश, सोमवंश को ही पांडु वंश बोलते हैं। ठीक है जी, नल वंश, कलचुरी वंश या पर्वत द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमवंश। याद रखिए, सरपुरी वंश समाप्ति के बाद कौन से वंश ने यहाँ पे जो शासकों ने दक्षिण कौशल पर राज्य किया था? सोमवंशी का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोमवंश को ही जो है पांडुवंश बोलते हैं। लगभग 6वीं से 8वीं शताब्दी तक, याद रखिए 6वीं से 8वीं शताब्दी तक जो है यहाँ पे जो है सोमवंश पांडुवंश के जो है यहाँ पे जो है राज्य किया था। ठीक है, इंद्रबल ने, ठीक, इंद्रबल ने सरपुरी वंश को समाप्त करके छत्तीसगढ़ में पांडुवंश की स्थापना की। ठीक, इसी वंश की जो है अलग अलग शाखाएं, जैसे कांकेर के सोमवंश, मैकल श्रेणी में सोमवंश, ठीक है, सिरपुर का पांडुवंश, उड़ीसा का सोमवंश, ये अलग अलग शाखाएं हैं। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे महाश्रीगुप्त निम्नलिखित किस वंश के शासक थे जिनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है? नल वंश, पांडुवंश, पर्वत द्वारक वंश या कलचुरी वंश। इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो महाश्रीगुप्त बालार्जुन ये जो है पांडुवंश के शासक थे। ठीक है जी, ये आपके जो पांडुवंश के शासक थे, इन्हीं के शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक, इनको जो है परम महेश्वर, याद रखें, इनको परम महेश्वर की उपाधि दी गई है। और महाश्रीगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को छत्तीसगढ़ का इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, कहा जाता है जो पांडुवंशी शासकों में सर्वाधिक समय तक, मतलब सबसे लंबे समय तक जो शासनकाल इन्हीं का रहा है, महाश्रीगुप्त बालार्जुन का। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में जो प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग, मतलब डेट याद रखिएगा 639 639, मतलब जी इस साल जो है, इसी साल जो है 639 ईस्वी में कहाँ कहाँ पे सिरपुर और मल्हार की यात्रा इन्होंने की थी। ठीक है, बचपन में मतलब धनुष विद्या में बहुत निपुण थे। ठीक है जी,
तो इसको आपको याद रखें। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि इनके जो है मतलब जो 27 ताम्रलेख शिला मिले हैं, लेकिन इसका सिक्का कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। ये कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो याद रखिए जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी नहीं थे, ये जो है शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है जी। कई सभी पांडुवंश से जितने भी शासक रहेंगे सभी वैष्णव धर्म के जो है शासक थे ये, लेकिन ये जो आपका शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, ये शैव धर्म के, बाकी जो शासक जो है पांडुवंश में ये आपका जो है सभी वैष्णव धर्म में, यही अकेला शासक था जो शैव धर्म को अपनाया था। ठीक है, ये कन्फ्यूज़ करने के लिए कई बार एग्जाम जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है कि महाभारत काल में, ठीक है, महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को कहा जो है क्या कहा गया है? अभिधान, कांतार, ए और बी दोनों या सोरर कहा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांतार। याद रखिए बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महाभारत काल में पढ़ेंगे, कई बार बताया भी हूँ। ठीक है, तो महाभारत काल में बस्तर को जो है अरण्य क्षेत्र को कांतार कहा गया है। वहीं छत्तीसगढ़ का नाम जो है इसको प्राक कौशल कहा गया। ठीक है, प्राक कौशल। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का जो है नाम प्राक कौशल है, बस्तर का नाम कांतार है। ठीक है, इसको आपको याद रखें। अलग अलग जो है महाभारत काल में अलग अलग जो जगह को अलग अलग नाम बताया गया है। ठीक, सिरपुर को चित्रांगतपुर, रतनपुर को मणिपुर, खल्लारी को खल्लवाटिका, गुंजी को दमौदरहा, आरंग को भांडेर कहा गया। ठीक है जी, तो ये सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाली नामक स्थल में, ठीक है, पाली नामक जो स्थल में गर्भगृह के द्वार में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। ये पाली स्थल जो है अवस्थित है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, रायपुर में, बस्तर में या आपके कोरबा में। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरबा। याद रखिए तो पाली नामक स्थल जो गर्भगृह दौर में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है विक्रमादित्य कौन है? तो बाण वंश के शासक थे। ठीक है जी, इन्होंने जो है पाली स्थित जो कोरबा में इन्होंने जो भगवान शिव का जो है मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है जी, इन्होंने 9वीं सदी में पाली के शिव मंदिर का जो है निर्माण कराया था। लेकिन इसका जीर्णोद्धार कई बार एग्जाम में कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछता है कि जो है मंदिर तो इन्होंने बनाया था, लेकिन जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजलदेव जो है प्रथम है, इन्होंने करवाया था। ठीक है जी, और इस पाली के जो प्रशस्तर मंदिर का निर्माण ये आपका इन्होंने कराया था, ये विक्रमादित्य। ठीक है, बाणवंशी शासक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बस्तर जिले के अड़ेंगा से प्राप्त कौन सी जो मुद्राएं यह प्रमाणित करती है कि बस्तर कोरापुट अंचल में नलवंशियों शासकों का शासन था? कांस्य मुद्राएं, रजत मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं या आपका इनमें से इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण मुद्राएं। ठीक, तो बस्तर जिले के जो अड़ेंगा है यहाँ से प्राप्त जो है स्वर्ण मुद्राएं प्रमाणित करती है कि बस्तर कोरापुट अंचल में जो है नलवंशियों का शासनकाल रहा है। ठीक, यहाँ पे नलवंश की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 4वीं से 12वीं शताब्दी तक, ठीक, 4वीं से 12वीं शताब्दी तक नलवंश का शासनकाल रहा है। पुष्करी भोपालपट्टनम राजधानी थी, कोरापुट उड़ीसा, ठीक है, दनकारण्य क्षेत्र महाकांतरी शासन काल, मतलब इनका जो है शासनकाल क्षेत्र था। ठीक है जी, इसके संस्थापक शिशुक हैं। इसके वास्तविक संस्थापक कई बार पूछा है वराहराज है। ठीक, वास्तविक संस्थापक वराहराज है, संस्थापक आपका शिशु है। ठीक है, इसका वर्णन वायु पुराण में किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। प्रमुख नलवंशी जो बहुत सारे ताम्रपत्र वगैरह यहाँ पे जो है मिले हुए हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बस्तर में नलवंश का शासनकाल रहा है 250 से 400 ईस्वी, 300 से 350, 500 से 12 ईस्वी, 500 से 750 ईस्वी। ठीक है, तो बस्तर पर नलवंश का शासनकाल कब से कब तक रहा है? ये आपका जो है 4वीं से 12वीं सदी। ठीक है, 500 से लेकर 1200 ईस्वी। ठीक है, लगभग 4वीं से 12वीं सदी तक नलवंश का शासनकाल रहा है। राजधानी बताया था मैंने, पुष्करी भोपालपट्टनम कोरापुट उड़ीसा। शासनकाल छत्तीसगढ़ में दनकारण्य क्षेत्र और महाकांत। ठीक है, संस्थापक ये जो है शिशुक हैं। वास्तविक संस्थापक वराहराज हैं। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? वायु पुराण में मिलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और अड़ेंगा जो केसकाल कोंडा गांव से भी इनके जो नलवंश के मुद्रा वगैरह यहाँ पे प्राप्त हुई थी। ठीक है, शिशुक, वराहराज, वृषभराज, वराहराज, अर्थपति भट्टारक, महोदत्त वर्मन, ये नलवंशी प्रमुख शासक हैं। ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक बार पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको जाएंगे, पूरा चैप्टर वाइज आपको पढ़ने के लिए प्राचीन इतिहास चाहे कोई भी सेशन ले सकते हैं, पूरा डिटेल के साथ मेंस लेवल तक के पढ़ाया हुआ है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नलवंश का संस्थापक कौन है? सरबराज, शिशुक, भौदत्त वर्मन या अर्थपति भट्टारक। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
तो बस्तर कोरापुट क्षेत्र में नल वंश के संस्थापक के कौन है? तभी बताया मैंने, शिशुक जो है इस वंश के जो है संस्थापक हैं। वहीं वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपको वराह राज लेना है, ठीक है, वराह राज, ठीक है। आंसर तो वराह राज लेना है, वास्तविक संस्थापक पूछे गए, ठीक है। तो इसको आपको याद रखनी है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन की, श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कौशलाधिपति उपाधि धारण की थी? उदयनन्न, महानन्न, महाश्रीगुप्त, तिवरदेव। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा महाश्रीगुप्त जो तिवरदेव जो एक पांडुवंशी शासक थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है सकल कौशलाधिपति उपाधि धारण की और पांडुवंश का विस्तार इन्होंने कहाँ तक किया था? उड़ीसा तक, ठीक, उड़ीसा तक इन्होंने विस्तार किया था। कौन से धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म, ठीक है। ये आपका मेंस वगैरह में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो वैष्णव धर्म को मानते थे। कौन से वंश थे? ये जो है महाश्रीगुप्त तिवरदेव जो है पांडु वंश के शासक थे। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के दक्षिणापथ अभियान के दौरान दक्षिण कौशल और बस्तर में स्थापित वाकटकों की शक्ति जो है धक्का लगा था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो एक गुप्त वंश के शासक थे और दक्षिणापथ अभियान के दौरान दक्षिण कौशल और बस्तर में स्थापित वाकटों को शक्ति यहाँ पे जो है धक्का लगा था। तो इसका समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर हो। समुद्रगुप्त से ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो है हरिणशर जो कृत जो है प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त वंशी राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाकटक वंश के जो राजा महेंद्र सेन को हराया और महाकांतार के नलवंशी राजा व्यागराज को इन्होंने हराया था, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से सर्वाधिक महापाषाणयुगीन अवशेष मिले हैं? सिंघनपुर, घनौरा दुर्ग से, टेरम, रायगढ़ से, चितवा डोंगरी जो राजनांद। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा घनौरा दुर्ग। याद रखें, तो यहाँ पे जो है सर्वाधिक पाषाण कालीन जो है युगीन का अवशेष यहाँ पे जो है घनौरा दुर्ग से जो है प्राप्त हुए हैं, ठीक है जी। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से हुआ है? कौशल, विद्यांचल, महाकौशल या छत्तीसगढ़ी है, ठीक है। तो वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख जो कौन से नाम से किया गया है? तो कौशल के नाम से किया गया है, ठीक है जी। तो वैदिक ग्रंथ वगैरह में यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का नाम जो है कौशल के नाम से जो है उल्लेखित किया गया है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक, ठीक है, एक मौर्य सम्राट के बोलते हैं अशोक, ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली शासक था। तो जो अशोक मौर्य सम्राट का कोटाडोलसी जो स्तंभ कौन से नगर के समीप है? बिलासपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर या आपका जो है कोरबा जिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबिकापुर जिला, ठीक है। तो अशोक मौर्य सम्राट का जो है कोटाडोला जो सिंह स्तंभ जो है कौन से नगर के समीप है? तो ये अंबिकापुर जो है नगर के आपका समीप है, ठीक है जी। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है कि दुर्ग जिले के बानाबरद, ठीक है, दुर्ग जिले के बानाबरद नामक स्थान से किस काल की मुद्राओं की प्राप्ति हुई है? मौर्य काल, सातवाहन, कुषाण या गुप्त वंश के? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश, ठीक है। तो दुर्ग जिले के कहाँ से? बानाबरद, ठीक है, इसी से स्थान से जो है गुप्तकालीन जो है सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं। एक और है आपका पिटईवल्द जो आपका रायपुर, यहाँ से जो है बानाबरद दुर्ग गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से? बानाबरद दुर्ग से और पिटईवल्द रायपुर, ये दोनों जगह से यहाँ पे जो है गुप्त वंश के जो है जो सिक्कों के यहाँ जो मुद्राओं के जो है प्राप्त हुई है, ठीक है जी। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, जिसमें गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, भानुगुप्त, ठीक है, ये सभी जो है गुप्त वंश के शासक हैं, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कैसे लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया जाता है ये सभी आपका इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है जी। तो थैंक यू।